हेलो और वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। और इस टॉपिक के बारे में मैं बात करना बहुत पहले से चाहता था, बट आज मौका मिला है तो ज़रूर आज इस पे बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर उन स्टूडेंट के लिए जो कि फार्मा इंडस्ट्री के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं, और उन स्टूडेंट के लिए भी जो कि फार्मा इंडस्ट्री में जाकर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, वो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर। क्योंकि अगर हम देखें तो आज हम बात करने वाले हैं गाउनिंग के बारे में। ये गाउनिंग क्या होती है, कितने टाइप की होती है, आज के वीडियो में हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं। तो ज़्यादा समय नहीं गवाते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो अगर बात की जाए गाउनिंग की, तो देखिए बी फार्मा हो या डी फार्मा हो, ये हमारे सिलेबस के अंदर भी इंक्लूड नहीं है। बट जब बच्चा इंडस्ट्री के अंदर जाता है तब उसको पता चलता है कि ये गाउनिंग क्या होती है और इसका कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बेसिकली गाउनिंग एक टाइप का ड्रेसअप होती है जो कि हमको कहाँ करनी होती है, प्रोडक्शन एरिया में। जब हम फार्मा इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्शन एरिया में जाते हैं तो हमको वहीं के हिसाब से ड्रेसअप लेना पड़ता है। मतलब वहाँ पर हमको ड्रेस चेंज करके काम करना होता है। मतलब डिपार्टमेंट में जाने से पहले, मतलब मान लीजिए कि अगर आप जा रहे हैं डिपार्टमेंट के अंदर, तो डिपार्टमेंट में जाने से पहले आपको वहीं के कपड़े पहनने पड़ेंगे जो आपको वहीं पर प्रोवाइड किए जाएंगे। आप जो कपड़े घर से पहन के आए हैं वो वहाँ पर उतारने पड़ेंगे, उनको लॉकर में रखना पड़ेगा, और उन कपड़ों को पहन के फिर आपको डिपार्टमेंट के अंदर जाना है, प्रोडक्शन करना है, और मतलब प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करना है। और उसके बाद वापस उन कपड़ों को वापस उतार के, जो कपड़े आप घर से पहन के आए थे उसको पहन के फिर वापस अपने घर जाना है। तो इस टाइप के जो कपड़े आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, इसको टर्म दी गई है गाउनिंग। तो देखिए गाउनिंग का इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि आप जानते हैं कि हम क्या बना रहे हैं, दवाइयाँ बना रहे हैं। दवाइयों का मतलब है कि हम लोग जो हैं बेसिकली वो ह्यूमन हेल्थ से रिलेट करते हैं, और ह्यूमन हेल्थ से रिलेट करने की वजह से जो दवाइयाँ होती हैं उसमें किसी भी टाइप की इंप्योरिटी नहीं आनी चाहिए। तो इंप्योरिटी किसकी वजह से आ सकती है? हो सकता है कि हम जो कपड़े बाहर से पहन के आ रहे हैं उसके अंदर कोई बैक्टीरिया लगा हुआ हो या किसी भी टाइप की गंदगी आ जाए, और उन कपड़ों को पहन के अगर हम प्रोडक्शन एरिया में चले गए और उन्हीं कपड़ों के साथ हमने अगर ड्रग के प्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट किया, उनको सुपरवाइज किया, तो वो इंप्योरिटीज़ जो है वो आपकी ड्रग के अंदर भी आ सकती हैं। तो इस टाइप की इंप्योरिटीज़ जो है वो ड्रग के अंदर ना आए, इस वजह से वहाँ पर जो आपको खुद कपड़े प्रोवाइड कराए जाते हैं डिपार्टमेंट के, और उसको हम क्या कहते हैं, गाउनिंग कहते हैं। तो आप एक मोटे मोटे तौर पर समझ गए होंगे कि गाउनिंग का मतलब क्या होता है। साइड में मैं आपको जो है पिक्स, जो फोटोज हैं, उसके थ्रू भी आप समझते जा रहे होंगे कि गाउनिंग क्या होती है। मैंने कई बार देखा है कि जब इंडस्ट्री के अंदर लड़के ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं, या तो फिर ट्रेनिंग के लिए, या कोई नए लड़के जो नए नए ज्वाइन होते हैं, उनको गाउनिंग के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता है। उसका रीज़न ये है क्योंकि गाउनिंग के बारे में ना सिलेबस के अंदर सही तरीके से दिया हुआ है, और हम भी एक तरीके से अवेयर नहीं होते हैं। ज़्यादातर लड़के कॉलेज के अंदर जब प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तो वो एप्रॉन पहन के परफॉर्म करते हैं। तो लड़कों को ये लगता है कि शायद इंडस्ट्री में जब हम प्रोडक्शन में जाएंगे तो वहाँ भी हमको एप्रॉन पहनना पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडस्ट्री के अंदर जो प्रोडक्शन एरिया होता है वहाँ पर हमको गाउनिंग करनी होती है। वहीं अगर हम क्यूसी लेबोरेटरी की बात करें, क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी की, जहाँ पर हम ड्रग की टेस्टिंग करते हैं, तो वहाँ पर हमको एप्रॉन पहन के टेस्टिंग करनी होती है। वहाँ भी यही रूल होता है कि जब आप घर से डिपार्टमेंट में आते हैं क्यूसी लेबोरेटरी के अंदर, तो वहीं पे आपको एप्रॉन प्रोवाइड किया जाता है। आपको एप्रॉन पहन के ही डिपार्टमेंट के अंदर इंटर करना होता है, और जब आपका काम कंप्लीट हो जाता है तो आप जो डिपार्टमेंट से जब हम निकलने वाले होते हैं तो वहीं पे हमको अपना एप्रॉन उतारना होता है और फिर बाहर जाना होता है। तो वहाँ पर तो आपको केवल एप्रॉन पहनना है, ठीक है। उसके अलावा आपको डिपार्टमेंट के शूज़ भी पहनने हैं। क्यूसी के अंदर आपको एप्रॉन दिया जाएगा, शूज़ पहन दिए जाएंगे। मतलब जो शूज़ आप घर से पहन के आए हो वो आपको बाहर ही उतारने हैं, और वहाँ से आपको शूज़ पहनने हैं। आपको एक लॉकर दिया जाता है, लॉकर के अंदर ही आपको एप्रॉन और शूज़, आपको गोगल दिया जाता है तो गोगल पहनना है, और आपको अपना सर जो है उसको भी कवर करके रखना है, तो उसके लिए आपको कैप भी दी जाती है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो आपको क्यूसी के अंदर दी जाती हैं। तो ये क्यूसी का फंडा था। मैं अभी तो हम बेसिकली गाउनिंग की बात कर रहे हैं जो कि प्रोडक्शन एरिया के अंदर होता है, बट आपके अंदर अगर कन्फ्यूजन हो रहा हो इसलिए मैंने क्यूसी भी क्लियर कर दिया है। तो क्यूसी के अंदर वाला सेटअप समझ गए आप कि क्यूसी के अंदर आपको केवल एप्रॉन पहनना है, शूज़ पहनने हैं, ग्लव्स पहनने हैं, मास्क पहनना है और कैप पहननी है। ये क्यूसी का फंडा है। और प्रोडक्शन एरिया के अंदर आपको प्रॉपर गाउनिंग करनी है, मतलब ऊपर से नीचे तक सारे कपड़े चेंज कर देने हैं। वहीं अगर हम बात करें क्यूए डिपार्टमेंट की, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट की, तो वहाँ के लोग बेसिकली वो ऑफिशियल वर्क होता है, डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है, इस वजह से वो किसी भी टाइप की गाउनिंग नहीं करते क्योंकि उनका। बट जब क्यूए का पर्सन प्रोडक्शन एरिया में जाता है तो उसको गाउनिंग करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि वो क्यूए का पर्सन है तो ऐसे ही चला जाएगा, उसको फिर प्रॉपर गाउनिंग करनी पड़ेगी। वहीं अगर उसको क्यूसी में जाना है क्यूए के पर्सन को, तो उसको एप्रॉन पहनना पड़ेगा, शूज़ वहाँ के जो मिले हैं उसको वो पहनने पड़ेंगे, या अगर शूज़ नहीं मिल रहे हैं तो शूज़ कवर, अपने शूज़ पे शूज़ कवर लगा के अंदर जाना पड़ेगा। क्योंकि
उसको जिस डिपार्टमेंट के अंदर जाना है तो उसका जो रूल रेगुलेशन है उसी को ही फॉलो करना है। तो आप मोटे मोटे तौर पे समझ गए होंगे कि गाउनिंग जो होती है बेसिकली वो कहाँ पर होती है, प्रोडक्शन एरिया के अंदर होती है। तो गाउनिंग को समझने से पहले हमको एक चीज़ और समझनी पड़ेगी, जो कि आजकल जितने भी बच्चों को मैं देखता हूँ जो इंडस्ट्री में पहली बार आते हैं, खासकर जो फ्रेशर्स होते हैं जो ज्वाइन करते हैं या ट्रेनिंग के लिए आते हैं, उनको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो फार्मा इंडस्ट्री के बारे में नहीं पता होती है। गाउनिंग करने से पहले आप जब फार्मा इंडस्ट्री के अंदर इंटर होते हैं तो तब भी आपको कुछ रूल रेगुलेशन को फॉलो करना होता है। वो रूल रेगुलेशन ये होते हैं कि जब आप इंडस्ट्री के अंदर इंटर करें तो आपको फॉर्मल्स पहनने हैं। उसके अलावा आपके जो बियर्ड है वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, म्यूस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, मतलब दाढ़ी होनी चाहिए ना मूछ होनी चाहिए। अगर दाढ़ी और मूछ हो तो बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, मतलब सिस्टमेटिक वे में सेट हुई होनी चाहिए। उसके बाद आपके जो क्लॉथ्स होने चाहिए वो बिल्कुल भी गंदे नहीं होने चाहिए, और इस टाइप के क्लॉथ्स जो कि किसी टाइप की इम्प्योरिटी को एब्जॉर्व कर लेते हैं, जैसे रेशेदार कपड़े जो होते हैं जो कि कई धूल और इस टाइप की जो इम्प्योरिटीज होती है जो कि एटमॉस्फेयर में रहती है उसको कैरी करके इंडस्ट्री के अंदर आ सकते हैं, तो इस टाइप के कपड़े भी आपको नहीं पहनने हैं। वहीं किसी भी टाइप की रिस्ट वॉच का यूज़ नहीं करना है। उसके अलावा लड़कियों के लिए नेल पॉलिश हो गई, या उनको किसी टाइप की जो गहने होते हैं जो उनके हाथों में होते हैं, अंगूठियां हो गई, ठीक है, यहाँ पर ब्रेसलेट्स हो गए, ठीक है, या लड़कियां जो होती हैं वो मेहंदी बना के आ जाती हैं, इस टाइप के, लड़के भी मेहंदियां बनाते हैं अपने हाथ में, तो इस टाइप की चीज़ें जो है वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा बात की जाए तो कई बार मैंने ऐसा भी देखा है कि लड़के खासकर जो ट्रेनिंग में आते हैं वो लोग ऐसे भी होते हैं कि सर्दी जुकाम हो रहा है या कोई बीमारी हो रही है और वो इंडस्ट्री के अंदर ट्रेनिंग लेने के लिए आ जाते हैं, तो इस टाइप के लोगों को भी इंडस्ट्री के अंदर एंट्री नहीं मिलती है, क्योंकि अगर उनको सर्दी जुकाम है तो वो जो बैक्टीरिया कैरी कर रहे हैं या जो भी फंगस इन्फेक्शन है, जो भी इन्फेक्टिव बैक्टीरिया वो कैरी कर रहे हैं वो इंडस्ट्री के अंदर आ सकता है और वो ड्रग के अंदर भी इंटर हो सकता है। तो इस टाइप के स्टूडेंट्स को या इस टाइप के कैंडिडेट को भी एंट्री नहीं मिलती है। तो आप एक तरीके से समझ गए होंगे कि गाउनिंग तो बाद में है, हमारे जो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो रूल्स है इंडस्ट्री के पहले वो फॉलो करना जरूरी है। उसके बाद फिर आप इंडस्ट्री के अंदर इंटर हो पाएंगे, इंडस्ट्री के बाद आप डिपार्टमेंट में जा पाएंगे और डिपार्टमेंट के बाद फिर आप गाउनिंग कर पाएंगे। तो मैं आपको एक सही तरीके से समझाना चाहता था कि इंडस्ट्री के क्या रूल रेगुलेशन है। मैंने कई बार इंडस्ट्री के अंदर देखा है कि लड़के जो है वो ट्रेनिंग करने के लिए आ जाते हैं और इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां बड़ी हुई हैं, कपड़े गंदे से, जूतों की जगह कुछ चप्पलें पहन के आ गए हैं और बहुत ही गंदी तरीके से आते हैं और उनको कंपनी के गार्ड जो है वो गेट से ही भगा देते हैं, जबकि उनके पास पैसे भी हैं। बट प्रॉब्लम यही है कि उनको ये सारी चीज़ें पता नहीं होती हैं, वो ऐसे कैसे मुंह उठा के कोई इंडस्ट्री में आ जाते हैं और वहाँ पर फिर उनको इंसल्ट फील होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ये सब चीज़ों का अगर आपको ध्यान होगा और फिर आप इंडस्ट्री के अंदर जाएंगे तो आपको इस टाइप की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। नहीं तो आपको कंपनी का जो गार्ड होते हैं ना वही आपको गेट से भगा देंगे। क्लियर हो गई बात? खासकर ट्रेनिंग के लिए, जो लड़के ट्रेनिंग के लिए जाते हैं या जो लड़के इंटरव्यू के लिए जाते हैं वो भी ये सारी चीज़ों को याद रखें। और मैंने इससे पहले जो मेरे इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियोस हैं वहाँ पे भी मैंने ये सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं। अब हम ये बात करते हैं कि जो गाउनिंग होती है बेसिकली, उससे पहले मैंने आपको बता ही दिया कि क्या क्या आपको याद रखना है, तभी जाके आप इंडस्ट्री के अंदर इंटर हो पाएंगे और डिपार्टमेंट तक पहुंच पाएंगे। बट यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूं कि गाउनिंग जो होती है बेसिकली उसके भी अलग अलग ग्रेड्स होते हैं। इसको बेसिकली 3 ग्रेड के अंदर डिवाइड किया गया है। वो डिपार्टमेंट के अंदर ही जो प्रोसेस हो रही है उसके हिसाब से ग्रेड दी गई है। तो बेसिकली इसमें 3 ग्रेड होती है, जैसे हमने बताया, ग्रेड डी, ग्रेड सी और ग्रेड बी। तो ग्रेड डी, सी, बी जो होती है बेसिकली उनके अंदर क्लीनिनेस का ही ध्यान रखा गया है, क्योंकि वो कौन कौन सी प्रोसेस में वर्क कर रहे हैं। तो सबसे नीचे जो गाउनिंग की ग्रेड होती है वो होती है ग्रेड डी। बेसिकली ये पैकेजिंग के लोगों के लिए होती है, मतलब जो लोग पैकेजिंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं वो ग्रेड डी की गाउनिंग करते हैं। उसके ऊपर होती है फिर डी के बाद आया सी, तो ग्रेड सी। बेसिकली ये प्रोसेस डिपार्टमेंट, जो लोग प्रोसेस डिपार्टमेंट में काम करते हैं वो ग्रेड सी की गाउनिंग करते हैं। और उसके ऊपर होता है फिर ग्रेड बी। ग्रेड बी के अंदर फिलिंग डिपार्टमेंट होता है, मतलब जो लोग फिलिंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं वो ग्रेड बी में काम करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने आपको 3 टाइप की गाउनिंग के ग्रेड बताए हैं और इनको मैं सिस्टमेटिक वे में क्लियर भी करूंगा कि इसमें क्या क्या प्रोसेस होती है और ये कैसे गाउनिंग होती है। बट ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो अगले वीडियो के अंदर हम ये सब डिस्कस करेंगे। एक एक ग्रेड को मैं सिस्टमेटिक वे में क्लियर करूंगा और तरीके से आपको बताऊंगा कि जब ये गाउनिंग होती है तो कैसे गाउनिंग करनी होती है, ये गाउनिंग का जो एरिया होता है, जो जोन होता है जहाँ पर हम गाउनिंग करते हैं वो कैसे बना हुआ होता है, किस टाइप से डिवाइड होता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट से मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अब हम इसके पार्ट 2 के अंदर मिलते हैं और डिस्कस करते हैं, और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट।
हमारा पता और ईमेल आईडी मैंने नीचे दिया हुआ है, तो यहां पर आप मुझे मेल कर अपनी इंफॉर्मेशन, अपने कॉन्टेक्ट नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है, तो उसकी लिस्ट में आपको साइड में सेंड कर रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेनिंग कराते हैं। और अगर आप कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं, कोई पीएचडी कर रहे हैं, या किसी भी प्रोजेक्ट वर्क से जुड़े हुए हैं, और अगर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है, तो हम साथ ही साथ कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो उससे रिलेटेड भी अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे पर्सनल मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। नीचे मैंने अपना मेल आईडी दिया हुआ है। और मैं अपने उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं कि वो स्टूडेंट जिनको कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, बट कमेंट्स बॉक्स में कई बार ऐसा होता है कि वो क्यूरी और डाउट इतने बड़े होते हैं कि मैं कमेंट्स बॉक्स में उनको उनके आंसर सही तरीके से नहीं दे पाता हूं। तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। तो यहां पर मैं आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाऊंगा और आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपके सारे डाउट जरूर क्लियर करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।